2024 लोकसभा चुनाव की सियासी बिसात बीत चुकी है। एक तरफ एनडीए की बैठक हो रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष भी एकजुट हो चुका है और बेंगलुरु में बैठक हुई है जहां विपक्ष ने अपने महागठबंधन का नाम इंडिया रख दिया है। जी हां, अब एनडीए वर्सेस इंडिया हो गया है। लेकिन इस चुनाव में जीतेगा कौन? क्या जीत जो है वो विपक्ष के महागठबंधन की होगी या फिर एनडीए एक बार फिर बाजी मारेगा? ये सवाल अब हर किसी के जहन में है। क्या विपक्ष जो बेंगलुरु में एकजुट हुआ है वो मिलकर मोदी को हरा पाएगा? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस तरीके से विपक्ष के तमाम पार्टियों के नेता ये कह रहे हैं कि अगर मोदी को हराना है तो एकजुट होना ही होगा और उसको लेकर ये एकजुटता हुई है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या विपक्ष मिलकर मोदी को हरा पाएगा? नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। तो जो सवाल आप सभी के जहन में है, उस सवाल पर हमने एक सर्वे किया है। अपने चैनल के जो YouTube चैनल है उस पर यह सर्वे हमने किया है और पूछा है कि क्या जो विपक्ष की बैठक बेंगलुरु में हो रही है तो विपक्ष की एकजुटता 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा पाएगी। और तमाम लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया है। सर्वे में जो रिजल्ट सामने आया है वो मैं आपको बताऊंगी कि आखिर जनता का मत क्या है। मैं आपको ये बताऊंगी कि जनता किसके सपोर्ट में है और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हमने अपने चैनल के ये सर्वे किया है जहां तमाम लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया है। रिजल्ट क्या है ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल आपको ये बता दूं कि विपक्ष की जो बैठक थी बेंगलुरु में वो खत्म हो चुकी है और एक बार फिर हमला मोदी पर ही बोला गया है। वहीं एनडीए की बैठक भी चल रही है। तो बात हम सर्वे की कर रहे हैं और सर्वे के आंकड़े जानने बेहद जरूरी हैं। तो आंकड़े क्या है, ये आंकड़े लेकर मैं हाजिर हूं कि आखिर जनता का मत क्या है। तो जिस सर्वे की बात मैं कर रही हूं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि द न्यूज का ये YouTube चैनल है हमारा, जिस पर हमने जनता से ये सवाल किया था कि बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक क्या 2024 में मोदी को हरा पाएगी। ये सवाल आप देख सकते हैं जो हमने जनता से पूछा था और उस पर जनता का जवाब सामने आया है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 32,000 लोगों ने हमारे इस सर्वे में हिस्सा लिया है। आप देख सकते हैं कि 32,000 लोगों ने वोट किया है। तो काफी बड़ी संख्या में लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया है और जो रिजल्ट सामने आए हैं उसकी अगर बात की जाए तो नहीं, हाँ, कुछ कह नहीं सकते। ये तीन ऑप्शन हमने जनता के सामने रखे थे और जवाब आप देख सकते हैं कि नहीं हरा पाएंगे। 92% लोगों का मानना है, 92% लोग ये मान रहे हैं कि विपक्ष चाहे एकजुट हो जाए, चाहे राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, तमाम पार्टियां एक साथ आ जाएं, लेकिन वो नहीं हरा पाएंगे मोदी को। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। इसके अलावा हाँ के पक्ष में जिन लोगों ने वोट किया है वो महज 7% लोग हैं। यानी 7% लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष अगर एकजुट हो जाए तो वो मोदी को हरा देगा। लेकिन अंतर आप समझिए कि जहां 92% यानी 92% लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष कितना भी एकजुटता की कोशिश कर ले लेकिन वो मोदी को नहीं हरा पाएगा 2024 में, ये 92% लोगों का मानना है। वहीं हाँ के पक्ष में महज 7% लोग हैं और इसके अलावा कुछ कह नहीं सकते। 1% लोगों ने ये कहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि आखिर रिजल्ट होगा क्या। तो ये सर्वे था, ये YouTube जो चैनल है हमारा उसकी हम बात कर रहे हैं। उस पर जो हमने ये जनता से सवाल पूछा तो 32,000 लोगों ने इस पूरे सर्वे में हिस्सा लिया और 32,000 में से 92% लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार जैसे तमाम जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं वो कितना भी एकजुटता दिखा लें, कितनी भी एकजुटता जो है वो कहीं ना कहीं मीटिंग के जरिए कर ले, लेकिन मोदी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये साफ तौर पर अब इस सर्वे में जनता कह रही है।
तो ये हमने सर्वे की बात की, रिजल्ट आपको बताया कि किस तरीके से लोग जो हैं इस सर्वे में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन वहीं तमाम लोगों ने जहां हमारे इस सर्वे को पसंद भी किया है तो कहीं ना कहीं अपने विचार भी हमारे साथ साझा किए हैं कि आखिर ये जो विपक्ष की मीटिंग हुई है इसको लेकर उनके विचार क्या हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो लोगों ने कमेंट किए हैं उसमें मोदी इज द बेस्ट पीएम, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि अब वो कहीं ना कहीं उनका ऑप्शन तलाश ही नहीं रहे हैं। ये साफ तौर पर लोग लिख रहे हैं, साफ तौर पर उनकी जो गवर्नेंस है यानी उनकी जो सरकार है उसको लोग पसंद कर रहे हैं। नो पार्टी, नो एनी ग्रुप ऑफ पार्टीज ऑफ अपोजिशन कैन डिफीट मोदी एट एनी कोस्ट। तो किसी भी कीमत पर जो है मोदी को हराया नहीं जा सकता है। ये साफ तौर पर लोगों का मत है, लोगों के विचार हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि जो आज ये तमाम पार्टियों के नेता एकजुट हो रहे हैं लेकिन कल तक यही नेता आपस में अलग अलग राज्यों में लड़ रहे हैं, जिसका जिक्र जो है वो तमाम बीजेपी के नेता कर रहे हैं और देश की जनता भी कर रही है। कि अगर दिल्ली में ही बात की जाए तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी पर लगातार कांग्रेस पार्टी हमलावर है अलग अलग मुद्दों को लेकर। लेकिन यही पार्टियां जो हैं वो बेंगलुरु में एक साथ बैठी हुई हैं। बात अगर पश्चिम बंगाल की जाए तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन में जो हिंसा हो रही है उस पर कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार हमलावर हैं। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के नेता ममता बनर्जी को राक्षस तक बोल रहे हैं। लेकिन यही नेता अब बेंगलुरु में एक साथ अगल बगल में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये है विपक्ष की असलियत जिसको हम आपको बता रहे हैं। मोदी साहिब इज द बेस्ट पीएम। तो ये तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं। मोदी डज अ लॉट फॉर भारत, यानी मोदी ने भारत के लिए बहुत कुछ किया है और ये लगातार जनता की राय है जो हम आपको बता रहे हैं। फिर चाहे वो भारत में हो, विकास की बात करें, योजनाओं की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो आज दम है, भारत की आज जो छवि है, जिस तरीके से भारत को लोग पसंद करते हैं, भारत के नेतृत्व की सराहना कर रहे हैं, उसका जिक्र जो है वो लोगों ने अपने कमेंट के जरिए किया है। तो तमाम लोगों ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर इस सर्वे में हिस्सा लिया है और यही सवाल जो है हमने द न्यूज का जो हमारा ट्विटर पेज है उस पर भी पूछा था कि क्या जो बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक हो रही है, क्या वो बैठक में जो विपक्षी पार्टियां इकट्ठा हो रही हैं 2024 में मोदी को हरा पाएंगी या नहीं। तो यही सवाल पूछा था और रिजल्ट आप यहां पर भी देख सकते हैं कि जो हमारे ट्विटर पेज पर हमने सवाल किया था उसमें हाँ के पक्ष में 29% जो है जनता है और वो कह रही है कि हाँ हराना मुमकिन है मोदी को अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है। लेकिन नहीं के पक्ष में 70.6% जनता है जो ये कह रही है कि हराना मुमकिन नहीं है चाहे कितनी भी कोशिश विपक्ष कर ले, क्योंकि ये लगातार देखने को मिल रहा है कि एक तरफ अकेले मोदी हैं यानी देश के प्रधानमंत्री हैं और दूसरी तरफ पूरा विपक्ष है जहां लगभग 26 पार्टियां हैं। तो ये स्थिति फिलहाल जो नजर आ रही है ये तस्वीर जनता भी समझ रही है और यही वजह है कि जब हमने जनता के बीच ये सर्वे किया है, जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हमने ये सवाल जनता से पूछा है जहां 32,000 लगभग लोगों ने हमारे सर्वे में हिस्सा लिया है, तो वहां 90% से ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष की ये जो महाजुटान है, ये जो एकजुटता है, ये बेकार की एकजुटता है। क्योंकि पहली बात तो ये कि 2024 तक ये एक साथ नजर आएंगे भी या नहीं, इस पर ही प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि ये पार्टियां क्या एक दूसरे पर हमलावर नजर आएंगी, क्या तितर बितर होती नजर आएंगी। लेकिन वहीं एनडीए की अगर बात किए तो एनडीए मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में मोदी अकेले काफी हैं विपक्ष को चुनौती देने के लिए, ये भी जनता का मत सामने आ रहा है। तो फिलहाल हमने विस्तार से जनता की राय आपको बताई है, जनता के बीच किया गया सर्वे। इस
पूरे मीटिंग को लेकर जो एनडीए वर्सेस अब इंडिया हो चुकी है, इस पर जनता की ये राय थी, सोशल मीडिया जो यूजर्स हैं उनकी ये राय थी। लेकिन आप जो वीडियो देख रहे हैं, आपकी क्या राय है इस पूरे सर्वे पर, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।